रेवाड़ी में आज का दिन मर्यादाओं के जनक श्री रामचंद्र के अवतरण का दिन है। हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे को पता है कि हमारे जीवन में श्री राम का क्या महत्व है। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम के अवतरण दिवस पर सत्संग का आयोजन सोने पर सुहागा। सत्संग भक्तों की संगति, परमात्मा के नाम का गुणगान और परहित व परोपकार की शिक्षा का नाम है। ये सत्संग वचन परमसंत सद्गुरु कंवर साहेब जी महाराज ने रेवाड़ी के कनीना रोड पर स्थित राधा स्वामी आश्रम में फरमाए। हुजूर कंवर साहेब ने राम जन्म का प्रसंग साझा करते हुए कहा कि श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। उन्होंने परहित और परोपकार के उच्च कोटि के आदर्श स्थापित किए। उन्होंने कहा कि राम नाम का सुमिरन ही सत्संग है। इसके गुणगान से रूह पर चढ़े जन्म जन्म के मलिन जन्म का नाश होता है। हुजूर ने फरमाया कि हम दुनिया में आए नहीं हैं बल्कि हमें लाया गया है। कौन लाया? संत सद्गुरु ने मेहर की और हमें अवसर मिला कि हम इस इंसानी देह में इस आवागमन के चक्कर से छुटकारा पा सकें। उन्होंने कहा कि यह छुटकारा हमारे आचरण पर टिका है। जैसे पिता अपने उस पुत्र पर ज्यादा खुश रहता है जो उसकी निस्वार्थ सेवा करता है, उसी प्रकार परमात्मा रूपी जगत पिता भी पुत्र रूपी उसी रूह से प्रसन्न होता है जो उसकी निस्वार्थ भाव से सेवा करता है। सत्संग की सेवा ही परमात्मा की सेवा है। गुरु महाराज जी ने कहा कि कर्म सोच समझकर करो, क्योंकि आपके कर्म के अनुसार ही आपको फल मिलने वाला है। चंचल मन वाला इस मार्ग पर नहीं चल सकता। उन्होंने कहा कि यह जगत जाल काल की रचना है। घर परिवार महल हवेली धन संपत्ति सब काल के फंदे हैं। लोभ मोह ममता अभिमान इन फंदों पर लगे कुशे हैं। जो जीव गाफिल हैं वो इसमें फंसते चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि यह संसार संभल के फूल की भांति है और इंसान उस तोते की भांति है जो उस फूल पर मोहित होकर ललचा जाता है। वह ये सोचकर फूल पर चोंच मारता है मानो कोई कीमती चीज उसके हाथ लगेगी, लेकिन उस फूल में केवल सारहीन रुई ही होती है। हुजूर ने कहा कि इस जीवन का असल मर्म संत सद्गुरु ही आपको समझा पाएंगे। जिनको भवसागर से पार जाना है वो परमात्मा के दिए जीवन को उसी का मानकर उसे ही समर्पण कर देता है। परमात्मा की लाखों अरबों आंखें हैं, वो सबको देख रहा है। उसके नियम कायदे कानून बहुत बड़े हैं। जिसकी जैसी चाकरी वैसा ही फल उसको मिलता है। कैसी चिंता कैसी फिक्र जो होनी है वो होकर रहेगी। परमात्मा को हाजिर नाजिर मानकर उसकी रजा मौज को स्वीकार करो, आपका कल्याण ही कल्याण है। गुरु महाराज जी ने कहा कि वक्त से डर कर रहो, क्योंकि ये वक्त ही है जो आपके सिरताज धरवाता है और ये भी वक्त ही है जो आपको कंगाल बना देता है। कर्मयोगी बनो, क्योंकि कर्मयोग का फल कभी मिथ्या नहीं जाता। कर्म हमारा एक ही होना चाहिए और वो है प्रभु की भक्ति। हाथों से दुनियादारी के काम करते रहो और मन से परमात्मा से जुड़े रहो। गुरु महाराज जी ने कहा कि जब तक मन की शैतानी नहीं मारते तब तक लाख अजान देते रहो, कोई लाभ नहीं। गुरु महाराज जी ने कहा कि दर्पण और परछाई के अलावा कोई साथ नहीं देता। सच्चे खोजी बनकर निकलोगे तो इस जग में सकल पदार्थ हैं कर्म वालों को मिल जाते हैं और कर्महीन खाली रह जाते हैं। गुरु महाराज जी ने कहा कि रामनवमी को मानते हो तो राम के जैसे पुत्र, भ्राता, पति और साथी बनो। किसी को बुरा मत बोलो, किसी का बुरा मत सुनो। सच्चे का संग करो, माता पिता की सेवा, बड़े बुजुर्गी का आदर करो, हर एक से प्रेम करो। चुंबक की भांति गुणवान बनो ताकि हर कोई आपका संग करना चाहे। लेटे हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो खड़े हो जाओ, खड़े हो चलना शुरू करो, चल रहे हो तो दौड़ो। समय बहुत कम है और यात्रा के अंत का पता नहीं, इसलिए भारी वस्तुएं मत जोड़ो बल्कि परमात्मा की भक्ति रूपी हल्का जोड़ो ताकि आपकी यह जीवन यात्रा सुगम हो। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। चैनल पर खबर भी खबर पर असर भी।